हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मैथ। अब इसके पिछले वाले अगर बात बताए तो अभी से मतलब ये बेसिक मैथ का सिक्स्थ पार्ट होगा। इसके पहले जो फिफ्थ पार्ट हो गया या फोर्थ पार्ट, इन सब में हम क्या बताएं कि जो होमवर्क दिया गया था पार्ट थर्ड में हम एक होमवर्क दिए थे, तो फिफ्थ पार्ट में या फोर्थ पार्ट में क्या बताया कि एक होमवर्क का मतलब जोड़ सॉल्व किया गया, यानी जोड़ का सॉल्यूशन दिया गया, अलजेब्रा का जोड़ और घटाव और गुना मिला था। तो अगर एक ही वीडियो में बनाते तो मतलब वीडियो लंबा होता, इसलिए क्या किया गया कि अलग अलग टुकड़ा बनाया गया कि एक जोड़ का अलग, घटाव का अलग, और इस वाले वीडियो में हम लोग जो अलजेब्रा का गुना दिया गया था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। और बहुत सारी बातें कि किस तरीके से क्लास ले रहे वो सब आप लोगों को पता है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर किए क्योंकि उसमें कुछ बताने में ये हुआ, अगर लगातार वीडियो देखते आ रहे हैं तो पता होना चाहिए कि ये सिक्स्थ वीडियो है और इसमें हम आज गुना वाला काम करेंगे। अब देखो गुना वाला है, घटाव में बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे सब लोग, सबका घटाव गलती हुआ था, इसलिए उसमें जो कुछ भी रूल नियम है अलजेब्रा के घटाव में, जो कुछ भी रूल नियम है, जो भी सावधानी बरतनी चाहिए अलजेब्रा का घटाव बनाते समय, उसमें क्या ज़रूरत है, मतलब किस लिए तुम लोगों का जितना भी होमवर्क दिया गया था क्यों गलती हो गया पूरा, क्योंकि उसमें तुम लोग ब्रैकेट का काम नहीं किए थे। और जब हम उसका मतलब सॉल्यूशन करवा रहे थे तो बताया कि ये मतलब अलजेब्रा का जोड़ हो या घटाव हो, मतलब उसको सही से डील करने के लिए क्या क्या ज़रूरत, किस किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम ये जो गुना का 10 क्वेश्चन है, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन इसमें से 4-5 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और समझ जाएंगे कि गुना में आखिर मतलब कैसे किया जाता है पूरा गुना को, मतलब किस तरीके से सोल्व करें ताकि गलती करने से बचें, और क्या क्या इस गुना करते समय क्या क्या कौन सी बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि गुना में जोड़ और घटाव दोनों यूज हो जाता है, अलजेब्रा का जोड़ और अलजेब्रा का घटाव। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीखे और बनाए कि किस तरीके से क्या क्या ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वाले वीडियो में यानी गुना करते समय अलजेब्रा का जोड़ और घटाव दोनों का दोनों यूज हो जाता है। साथ ही यहाँ पर कुछ बात याद होगा कि जब हम अलजेब्रा का गुना सिखाए हैं और ये बात की है कि इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, तो अलजेब्रा का जोड़ और घटाव में गुणांक से काम करते हैं, और अलजेब्रा के गुना, अभी अगर गुना है तो सिर्फ गुना ही बोलते हैं कि अलजेब्रा का गुना में हम लोग गुणांक के साथ साथ पावर से भी काम करते हैं। पावर का तो एकदम इसमें काम ही काम है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे ज़रूरी बात क्या, कि बेस को देखना रहता है, बेस सेम है कि नहीं। जहाँ जहाँ बेस सेम है वहाँ काम करेंगे। अब अगर हम बोले पार्ट 1 में या पार्ट 2 ऐसा कुछ है, जो रियल नंबर के बाद वाला जो वीडियो बना था जिसमें यहाँ पर 10 गो रूल बताया गया था, उस रूल में जो पहला वाला रूल था कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, ये सेम वही बात है जो हम बोल रहे हैं कि अलजेब्रा के गुना हो, जिसमें अगर अलजेब्रा का गुना हो और बेस सेम हो, ये काम तभी होगा जब बेस सेम होगा। अब बेस क्या होता है सब इसके पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। बेस सेम अगर होगा तो अलजेब्रा का गुना में जो पावर है, जिसका बेस सेम होगा, अगर सब बेस को मिला करके एक ही काम कर रहे हैं, एक में मिला रहे हैं, तो जितना भी पावर है उन सब का सब पावर ऐड हो जाएगा। समझ में आया कि अलजेब्रा का गुना में बेस का मतलब बेस का बराबर होना, बेस सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इस बात को ध्यान दो। अब इस क्लास में जब ये वीडियो को मतलब ये इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते समय जो कुछ भी रूल नियम है, जहाँ जहाँ गलती होने की पॉसिबिलिटी है, सब जगह पे मतलब हिंट दिए जाए कि हाँ ऐसा ऐसा काम करो, नहीं होगा। समझ में आ गया बात। तो इस वाले वीडियो में जब सॉल्व करेंगे तो रूल नियम जो भी है शुरू करते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं। और चाहते हैं कि वीडियो को छोटा ही बनाएं, इसलिए 4-5 क्वेश्चन को ही सोल्व करके पूरे को समझ जाए, बाकी जो बच जाएगा फिर से आप लोगों को होमवर्क रहेगा कि होमवर्क बनाएं, क्योंकि आप लोगों तो कितना महान है, समझ में आ गया। अभी जब मैसेज के मतलब सिमरन मैसेज कर रहे हैं, जो अभी जब 5th वीडियो को हम अपलोड किए और पूछे ग्रुप में मैसेज करके कि कौन कौन 4th वीडियो देख लिया, 5th वीडियो देखने के लिए कौन कौन तैयार है, हाथ खड़ा कर रहे हैं सिमरन के, हाँ जी सर। अब उससे पूछे कि देख ली हो,
तो बोल रहे हाँ उसको पता ही नहीं कि 5th वीडियो अपलोड हुआ है। जब हम पूछे कि ये 5th वीडियो के लिए पूछा गया है, 4th वीडियो देखी हो कि ना, वो बोल रहे कि नहीं देखें, सॉरी में तो पावर ही है। तो कितना लापरवाह लोग, उसके पास फ़ोन भी रहता है। और लोगों का अगर बात करें तो और लोगों के पास तो फ़ोन नहीं है, उसके पास फ़ोन रहता है हमेशा, और हमेशा फ़ोन चलाते भी है, लेकिन इग्नोर कर दिया। अब कैसे की, और अभी तक तो होमवर्क नहीं सबमिट की, बाकी 2-3 लोग ही किए। तो ये सब लापरवाह है। अगर सच में मतलब जानबूझकर ऐसे कर रहे हो तो गलत बात। अगर हम मानते हैं कि सही में फ़ोन नहीं है तो अलग बात है, और आता है तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर जानबूझ के ऐसे कर रहे हो कि नहीं आता है, मतलब कष्ट है, समय नहीं दे पाएंगे, मेहनत नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए ये 3-4 चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी है। क्या कि सबसे पहले तो जिज्ञासा होना चाहिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, समय देने के लिए तैयार हो जाओ, पेशेंस रखो, धैर्य रखो कि अगर समझ में चीज़ ना आए तो फॉल नहीं होना, गिरना नहीं है, उसको फिर से सीखना है, फिर से सीखने का प्रयास करना है। ये अगर चीज़ है, और साथ ही साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। मतलब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये बात को बार बार ध्यान दो। और साथ में जो रूल नियम है उसको ठोक ठोक के कस के रखो इसमें, बस इतना ही तो काम करना है। मैथ बहुत आसान है। अगर जिस लोगों का मतलब जो भी लोगों का अगर लगता है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, एकदम नहीं हार्ड है। कहीं ना कहीं तुम मिस्टेक कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम में लापरवाह है। अगर जो कुछ हम बात बोल रहे हैं, अगर इतना चीज़ तुम्हारे पास है, और साथ ही साथ ये है, ये दिमाग, अरे रहने के लिए तो सबके पास रहता है, इसका यूज करो। इसमें जो भी बात हम बोलते हैं यहाँ से अंदर एंट्री करो, और साथ में कहीं पर जगह दो, और जहाँ से लीक हो जाता है वहाँ पर ठोक ठाक के सही से करो। ये चीज़ खाली कर लो, और अपने आप को मानो कि बट हम तो बड़ा हैं, हम बच्चा थोड़ी हैं, आप जो बोलिएगा हम याद कर लेंगे। बस हम रूल बताएंगे, तुम रूल याद करो। हम नियम मतलब जो भी रूल है हम बोलेंगे कि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट याद करो। फिर कहाँ से हार होगे, कैसे नहीं सीखेंगे। अगर तुम बोल रहे हो कि हम मेहनत करेंगे, समय देंगे, हमारे पास पेशेंस है, दिमाग है, साथ ही साथ आप जो भी कुछ बोलेंगे हम यहाँ संभालेंगे, फिर कैसे मतलब हो सकता है, मतलब हो ही नहीं सकता है कि मतलब कहीं गड़बड़ हो। समझ में आए बात। अगर ये चीज़ नहीं है तो इसी पर ध्यान दो। और मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले तो चैप्टर याद होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में, मैथ का बुक में कितना चैप्टर है, कौन कौन सा चीज़ हमें आता है। 10th क्लास में पढ़ रहे हो, और सब सिर्फ और सिर्फ तुम लोगों के लिए ही वीडियो बनाते हैं, और लोग बाकी लोग देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं देखेंगे, सॉरी। लेकिन ख़ास करके कि इस बार हम तुम लोगों को हेल्प करें, हेल्प करने के चक्कर में मतलब ये सब कुछ कर रहे हैं। ठीक, हम कहाँ हैं, तुम लोग कहाँ हो, बस बोले थे, तुम लोग भी तैयार थे कि हाँ हमें ज़रूर पढ़ाइएगा, इस कारण से ये सब कुछ करना पड़ रहा है। ठीक, और अगर तुम लोगों को बोरिंग लग रहा है कि नहीं पढ़ना चाहते आप लोग, सब लोग बोल सकते हो, हम भी अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, जो भी 1-2 घंटा समय देते हैं दिन में पढ़ाने में, अपलोड करने में। समझ में आया बात। अगर ये सब कुछ है और जानबूझ करके अगर कोई होमवर्क सबमिट नहीं कर रहा है तो बहुत गलत बात, फिर पाप चढ़ेगा, पाप। समझ में आ रहा है ना, पाप चढ़ेगा। तो ऐसा अगर पाप सच में अगर रियल में ऐसे हो जा रहा है कि फ़ोन नहीं है, हमको पता नहीं है, वीडियो पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो गलत है। लेकिन कभी कभी होता है कि तुम लोगों को जो सुबह लाइव क्लास होता है उसमें 3-4 ही लोग आते हैं और लोग सोए रह जाते हैं, बहाना मारते हैं कि फ़ोन नहीं था। 4 बजे कहाँ जाते हैं कोई गांव में, सब लोग तो घर ही रहते हैं। ठीक है, बहाना वहाना अगर मार रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, और अगर सच में ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हम समझ सकते हैं। ठीक, और समझ में आ गया बात। अब तो हम तीनों का सोल्यूशन दे दिए, तब होमवर्क का क्या, तुम लोगों से क्या उम्मीद करें कि होमवर्क दो अब। ठीक है, हम तो सोल्यूशन दे दिए, जो भी कुछ बात बताई, ये बच्चा का क्लास है, इसमें बस हम सोचे हैं कि जब मैथ स्टार्ट कर ही रहे हैं तो कुछ बेसिक तुम लोगों को याद दिलाते जाएं कि देखो अगर ये सब प्रॉब्लम है तो ठीक करो और समझो, ताकि उस समय 10th क्लास के मैथ पढ़ोगे तो उसमें ये सब सिखाने वाले नहीं हैं। तुम लोग बस अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं कि देखो ये सब आता है। तुम लोग बोले हाँ फर्स्ट वाले वीडियो जो में जो पढ़ाया हमको आता है, सेकंड वाले में पढ़ाया आता है, थर्ड वाले में पढ़ा, मतलब जो भी अभी तक पढ़ाया हमको सब आता है। बस ये चीज़ तुम लोगों को रियलाइज़ करवा रहे हैं, महसूस करवा रहे हैं कि हाँ तुम लोग अपने आप को मानो कि हमको ये सब कुछ आता है। ठीक, समझ में आ गया बात। चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो इसमें हम कुछ ज़्यादा, इसमें जोड़ भी आ जाएगा, घटाव भी आ जाएगा, तो हम वहाँ पर अभी ज़्यादा कुछ समझाने वाले नहीं हैं। गुना में जो स्टेप होता है कि बारी बारी से कैसे गुना किया जाता है और बेस पर ध्यान दिया जाता है, ये बात करेंगे। ठीक,
लो पहला क्वेश्चन एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है, क्या है कि x + 4 साथ ही साथ क्या है दूसरा में x + 7। अब हम तुम लोग को बोले हैं कि अगर दो ब्रैकेट एक जगह आ जाए तो उसका मतलब ही होता है गुना। अगर दो ब्रैकेट एक जगह पे आ जाए, साइन बीच में कहीं पर ना दिखे, यहाँ पर अगर कोई साइन ना दिखे तो क्या समझेंगे कि गुना का साइन है। पूरे अच्छे से बोर्ड मास में पढ़ाए हैं कि अगर दो ब्रैकेट एक जगह आ जाए, अगर दो ब्रैकेट एक जगह आ जाए और बीच में किसी तरीके का साइन ना दिखे, अगर माइनस दिख गया तो समझो कि वो माइनस वाला घटाव है, अगर प्लस दिख गया तो समझो प्लस, अगर भागा दिख गया तो भाग, लेकिन कुछ नहीं दिखा तो क्या है गुना है। नोट करो कि अगर दो ब्रैकेट आपस में एक जगह है, वहाँ पे अगर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो हम मानेंगे कि वहाँ पे गुना है। समझ में आया बात? लेकिन अगर दिख गया तो समझेंगे कि वो जो दिख रहा है वही है। ठीक, पहला नोट्स कि अगर दो ब्रैकेट के बीच में अगर कुछ दिख रहा है तो मानेंगे कि हाँ यही चीज़ है, और अगर नहीं दिख रहा है, अगर मान लो कि ये दो ब्रैकेट हैं, यहाँ पर ऐसे देख लो, यहाँ पर कुछ है डाटा और यहाँ पर कुछ डाटा, यहाँ पर ऐसे भागा है तो हम मानेंगे कि ये दोनों भागा है। अगर कुछ नहीं तो ऐसा खाली घटाव है तो घटाव है, फिर ये घटाव को बारी बारी से अंदर ले जाएंगे, सबसे मिलवाएंगे। क्यों मिलवाएंगे? नहीं तो शराब मिल जाएगा। जो शराब होता ना है, लोग ऐसे, चलो छोड़ो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, तुम कहो कि ज़्यादा बकते हैं, पढ़ाइए। ठीक है, लीजिए आप पढ़ा। देखो इसमें क्या करना है, दो रूल बताएंगे। कितना रूल? दो रूल। अगर आपका माइंड अच्छे से काम करता है तो जिस तरीके से सबीना और वो बना करके भेजे उन लोगों का लगभग गुना सब सही था। देखो तो अजीब बात है, जोड़ थोड़ा तो सही था, जोड़ भी सही था और गुना भी सही था, घटाव ही गलत था। क्या था कि उसमें ब्रैकेट ही नहीं लगाए। कोई बात नहीं, आज के बाद जब सीखे तो समझ लो। ठीक, अब इसमें देखो कि दो रूल बताएंगे। होता क्या है यहाँ पर ये समझो, पहला वाला से गुना करना है दूसरे वाला में। ठीक, एक अगर बेसिक बात बोले, अगर संख्या या अंक लेकर के समझे तो जोड़ो 4 प्लस, अगर मान लो कि यहाँ 2 है, ठीक, और इधर कर दिए 3 प्लस, या यहाँ पर ले लो कितना, चलो ले लो 4 ले लो, ऐसा ले लिए। ठीक, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन करने का 2-3 तरीका है। या तो तुम क्या करोगे कि ये दोनों को जोड़ के 4 और 2 6, ठीक, और ये दोनों को जोड़ के 3 और 4 7, और फिर क्या करोगे कि 6, और यहाँ पे जब कुछ साइन नहीं है तो क्या है गुना है, तो तुम गुना लिखोगे, और यहाँ 7, और फिर करके 7 चौके 28। ये आंसर है। पहला स्टेप तो ये है कि अगर कोई बच्चा है तो ऐसे बनाएगा, गलती नहीं होगा। अच्छा, अगर कोई दूसरा है वो क्या करेगा कि इसको मिटा देते हैं कि पहला स्टेप ऐसे है कि अलग अलग जो भी जोड़ा ब्रैकेट में है उसका पहले ब्रैकेट का अंदर वाला काम कर लिए, फिर ब्रैकेट को खोले तो गुना मिला, और गुना करके आंसर लाया कितना 28। याद रखना 28 आंसर आया है। ऐसे कैसे किए हैं कि अलग अलग करके। अगर हम यहाँ पर ऐसे काम करते, क्या कि तुम लोग जैसे गुना करते हो कि इसको एक बार ऐसे यहाँ करते और फिर यही 4 को एक बार इससे मिलवाते। किससे? ये 4 को एक बार 3 से मिलवा रहे हैं और ये 4 को एक बार 4 से मिला रहे हैं। अच्छा, मिला रहे हैं तो देखो ये जब यहाँ से उठ कर जाएगा तो बीच में किससे भेंट करना होगा? बीच में किससे मिलना होगा? गुना से मिलना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कूदा करके अगला में, मतलब इस वाले बॉक्स से लेके उसमें किसी से मिलाने जा रहे हैं तो बीच में कौन मिलेगा? गुना। तो जब बीच में गुना मिलेगा तो गुना करते जाएंगे। देखो यहाँ से 4 को ले जा रहे हैं 3 से मिलाने, तो कैसे मिलेगा? गुना होके मिलेगा। तो 4 को अगर 3 से मिलाने जा रहे हैं तो बीच में देखो गुना है, तो 4 गुने 3। अच्छा, फिर ये 4 को अगर यहाँ ले जा रहे हैं तो गुना तो होगा, साथ ही साथ ये प्लस से गुजरना होगा। प्लस से गुजरना होगा तो प्लस देना होगा। या ये छोड़ो, ये नहीं भी तो तुम देखो कि ये 4 को अगर ये 4 से मिलाने जाएंगे तो कितना होगा? बीच में किससे मिलेगा? गुना से। और 4 चौके 16। 16 किस में? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। तब प्लस में 16, तब प्लस में 16 लिखोगे। समझ में आ रहा है बात? लो यहाँ से समझो, अगर गुना हम कर दिए, गुना एकदम बच्चा जैसा एकदम अगर करना है तो ऐसे करो, और नहीं तो डायरेक्ट करना चाहते हो तो 4 तिये कितना होगा? 12 हो गया। यही 4 को अगर यहाँ ले जा रहे हैं 4 से मिलाने तो बीच में गुना से मिलते जाएगा, तो 4 चौके 16। प्लस में कि माइनस में? ध्यान देना, प्लस में। तो प्लस में 16। अच्छा, ये 4 को तो ये दोनों से मिला दिए। अब ये 2 को एक बार 3 से मिलाते हैं और ये 2 को एक बार 4 से मिलाते हैं। ऐसे ही ना करते हो? हाँ, याद है, क्योंकि सब लोग बनाए हैं।
बनाए तो ऐसे ही गुना करते हो, ये 4 को एक बार इससे, एक 4 को एक बार इससे, ये इससे एक बार इससे। अच्छा ये 2 को एक बार 3 से मिलाने जा रहे हैं तो 3 दूनी के 6, प्लस में कि माइनस में, देखो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस 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 यानी +6। ध्यान देना, साइन पे ध्यान देना। ऐसे ही ये 2 को अगर यहाँ 4 पे ले जाते हैं तो ये 2 प्लस में, ये 4 प्लस में, और 4 दूनी की 8, प्लस 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 यानी 8 जो आया किस में आएगा, प्लस में। समझ में आया? अच्छा जोड़ो ये सबको, तो सब का सेम साइन है। अगर जोड़ोगे तो 12 8 20 और 16 6, अच्छा कहीं गलती तो नहीं ना किए, 12 8 20, लो देखो, अच्छा हम लोग यहाँ पर गलती किए थे, ठीक है। ये 12 8 20 और 16 6 22, इसको अगर जोड़ेंगे तो 2 और 2 4, 42 आया। अच्छा गलती कहाँ पर किए थे हम लोग, ये 4 और 2 6 और 4 और 3 7, ठीक, ये हो गया 6 और 7। अगर बीच में गुना करेंगे तो 7 6 के मतलब 7 6 का 42, सॉरी माफ़ करना, कुछ मिस्टेक हो जाता है। तो समझ में आया कि ऐसे अगर किए तो कैसे। यहाँ पर हम एक ही बात सिखाए कि इसको अगर बारी बारी से ऐसे करेंगे या एक ही साथ जोड़ के करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीक़े से आंसर आ सकता है। ठीक, समझ में आ गया। चलो ये हम ऐसे ही समझाए, अगला आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो बताओ क्वेश्चन में देखो ये x है और ये है, इस दोनों मतलब कोई एक बॉक्स को लेंगे और उसको बाकी जो दूसरा बॉक्स है उसको बारी बारी से जो भी उस बॉक्स में कुछ भी है उसको बारी बारी से सब में मिलाएंगे, सबसे मिलाएंगे। तो बताओ ये बॉक्स में 2 है, 2 भी कुछ अगर बोल सकते हैं लोग मान लो कि ये 2 है, ये x को एक बार x के साथ मिलाएंगे और यही x को एक 7 के साथ मिलाएंगे। फिर जब ये दोनों के साथ मिल जाएगा तो फिर ये 4 को ये x के साथ मिलाएंगे और ये 4 को मतलब समझ रहे हैं कि ये 4 को 7 के साथ मिलाएंगे। इतना कंफर्म है। अब देखो यहाँ पर साइन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सिंपल है, तुम लोगों को आता है, लेकिन अगर कोई बच्चा लोग वीडियो देख रहे हैं तो उन लोगों को समझा रहे। ठीक, अब देखो साइन मतलब एक बात तो ध्यान दो कि अगर चर है अचर है, बीच में तो गुना है, इतना तो मान रहे हो कि गुना है। हाँ, अगर चर और अचर का गुना बताओ हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, लिख देंगे सटा के। अच्छा, अगर चर और चर है तो उसमें क्या ज़रूरत है देखने का, मतलब अगर चर और चर से गुना हो रहा है तो उसमें क्या ज़रूरत, मतलब किस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर चर है तो दोनों में हम मिलाएंगे बेस को मिलाएंगे। बेस सेम है तो मज़ा आने वाला है। अगर नहीं बेस सेम है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, सटा के इसे लिख देंगे। पहला बात समझ में आ गया कि क्या करेंगे कि अगर सेम है, बेस सेम है तो कुछ अलग काम होगा, बेस सेम नहीं है तो सटा के लिख देंगे। ठीक, अच्छा अगला काम क्या करेंगे कि चलो करते समय यहीं पर अगर आता है कुछ तो बता रहे। देखो और x में x से गुना पहले करेंगे और साथ ही क्या बोल रहे हैं हम, चलो देखो x में x से गुना करेंगे तो x², इतना तो सबको पता है। क्यों? क्योंकि जब x में x से गुना करने गए तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है और दोनों में पावर कितना कितना है, एक पावर है। तो x में x से गुना करेंगे तो एक पावर कितना हो गया, 2 पावर। हाँ, एक बात और बता रहे थे कि बेस को सेम देखेंगे, गुना करने जाएंगे तो उसमें एक बात का ध्यान देखेंगे सजाने के लिए कि अगर x है और 7 है, दोनों को गुना करने जा रहे हैं तब पहले रखेंगे। जैसे देखो x को और 7 से गुना करने के लिए बोले तो कोई बोल देगा x7, ठीक, ऐसे भी बोल सकता है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7x। तुम इसको पढ़ के देखो, x7 और 7x पढ़ने में कौन अच्छा लग रहा है, 7x। यानी कि अगर ऐसा कोई गुना हो रहा है तो सबसे पहले क्या रखना, अचर पद, फिर उसके बाद रखना चर को। ध्यान में आया कि पहले अचर चर, और ऐसे भी लिख रहे हो तो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चर है अचर है, दोनों आपस में गुना है, दोनों को सटा के लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर 7x लिख देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले अचर को रखा जाता है फिर चर को। साथ ही साथ अगर गुना करते जा रहे हो तो अगर मान लो पहले y² है और गुना कर रहे हो इधर x से, तो ये दोनों तो गुना नहीं हो। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बेस और ये बेस दोनों सेम है, नहीं है तो क्या करेंगे, सटा के लिखेंगे। सटा के लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। लेकिन अच्छा लग रहा है, हम पहले ही ना बोले इसके पहले वाले वीडियो में कि सबसे अच्छा कब लगता है, जब सजा देते हैं कि x के बाद y आता है तो पहले x तब y। तो यहाँ क्या करेंगे, x y², अच्छा लग रहा है।
ये भी सही है, ये भी सही है, बस अच्छा लगने के लिए। तो बीच में हम क्या बोले कि पहले तो बेस वगैरह सेम देखेंगे जिसके साथ गुना कर रहे हैं, साइन को भी बहुत ध्यान देंगे कि क्या साइन के साथ गुना हो रहा है, ठीक। और दूसरा नंबर कि ये जगह अगर उल्टा पलटा गुना हो रहा है, पोजीशन अलग अलग है, तो उसको सही पोजीशन कर लेंगे। ये सब करने का आज़ादी है और तुम खुश हो जाओ कि वाह हमको ये सब आज़ादी है। तो हाँ, तो आज़ादी है तो तुम करना सीखो कि ये हमारा आज़ादी है। क्या कि हम ऐसे x गुने 7 है उसको 7 गुने x यानी 7x लिख सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे अलग अलग पोजीशन है तो उसको लिख सकते हैं, जिससे हमें क्या लगेगा कि पढ़ने में अच्छा हो लगेगा। समझ में आया बात? ये एक बात समझा रहे थे, इसको ही मतलब यही बोलने में भूल रहे थे। चलो समझो, ये सब तुम लोग आता है, जो बच्चा देख रहे हो वो। अब बाकी तुम लोग में अगर जिसको नहीं आता वो सीखो क्या कर रहे हैं कि इस x को x के साथ चलो हटाओ, हम अलग से मतलब सही से लिख देते हैं x + 4 और अगला है x + 7। क्या बोले हैं कि ये वाला x को पहले बारी बारी से सब में गुना करते हैं। किसको मतलब किस में बारी बारी से? दूसरे वाले बॉक्स में। एक वाले मतलब कोई एक बॉक्स को उठाओ, उसमें जो जो टर्म है या जो जो कुछ भी है, अलग अलग टुकड़ा जो भी है, उसको ए को उठाओ और उठा करके दूसरे बॉक्स के बारी बारी से सबसे मिलाओ। हम पहले उठाते हैं यहाँ x को। किसको उठा रहे हैं? x को। ये x को ये दूसरे वाले बॉक्स के में जो भी कुछ है उससे बारी बारी से मिलाते हैं। अगर ये x को मिला रहे हैं तो बीच में कौन मिल रहे हैं? गुना। यानी कि जैसे ही कर रहे हैं अंदर तो गुना करेंगे। x को अगर x के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? अब ये तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरा यही सब सिखाएं। x को x के साथ गुना होगा, पहले तो ये समझो x x के साथ गुना होगा। तो हाँ होगा, क्योंकि दोनों तो x है, सेम है। अच्छा सेम है, बहुत अच्छा। दोनों में पावर 1 1 है, x में x से गुना होता है तो हमको ऐसे भी पता है क्या? x² होता है। बहुत अच्छा। तो x में x से करेंगे तो x²। इधर ध्यान देना, इधर बराबर का साइन जरूर देना। अच्छा 1 के साथ तो हो गया। यही बॉक्स में और कौन है? 7। किस में? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। और ये x किस में है? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। साइन पे भी ध्यान देने की बात बोले हैं। अच्छा ये प्लस में, यहाँ प्लस में और यहाँ भी प्लस में। प्लस प्लस प्लस, साइन का पहले गुना कर रहे हैं। सबसे पहले किसका? साइन का। अब किससे? 7 से। x को अगर 7 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दो, x और 7 अलग अलग है कि ना? एक चर है एक अचर है, तो अलग अलग है तो क्या करेंगे? दोनों को सटा के लिख देंगे। तो x पहले बोल रहे हैं 7, तो क्या लिखे? पहले अचर को लिखे तब चरना था। हाँ तो क्या लिखे? 7x। क्या लिखेंगे? 7x। ये पहला का हुआ। अब यही बॉक्स में से जो दूसरा नंबर है, दूसरा कुछ है, उसको बारी बारी से सबके साथ गुना करेंगे। किस में से? दूसरे बॉक्स के सभी मतलब जो भी उसमें टर्म है, जो भी पद है, उसके साथ मिलाएंगे। देखो ये 4 को मिलाने जा रहे हैं। 4 का साइन देखो क्या है? यहाँ प्लस साइन है, ठीक। इस प्लस वाले 4 साइन को मतलब ये 4 का जो प्लस साइन है इसको हम ले जाके मिलाएंगे किसके साथ? x के साथ, क्योंकि पहला टर्म देखो x है। देखो कैसे मिला रहे हैं कि इसको उठाए, पहले इससे मिलाए, फिर इसी को उठाए, फिर इससे मिलाए, हो गया। अब 4 को उठा रहे हैं, इससे मिला रहे हैं, और 4 को उठा रहे हैं, इससे मिला रहे हैं। मतलब सबसे इस वाले बॉक्स का जो भी लोग हैं, दूसरे वाले बॉक्स के जितने भी उसमें टर्म है, जो भी पद है, उससे बारी बारी से मिला रहे हैं। ये करना है, ठीक। देखो 4 को x से मिलाएंगे, इसका 4 का साइन क्या है? प्लस। वो वाला x, ये वाले x का साइन क्या है? प्लस। तो यानी प्लस प्लस गुना होगा तो क्या होगा? प्लस। देख रहे हो क्या कर रहे हैं कि पहले साइन का काम कर रहे हैं। किसका काम? साइन का। अच्छा ये दोनों का प्लस 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 ना, तो पहले जब साइन का कर लिए तो अब क्या ये दोनों का ही करते हैं। 4 में x से गुना करेंगे तो 4x। क्यों? क्योंकि अलग अलग है, अलग अलग है तो दोनों को सटा के लिख सकते हैं। अच्छा यही 4 को अगर इसके साथ करने जा रहे हैं तो पहले किसका काम? साइन का काम। किसका काम? साइन का काम। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28। हो गया इतना। अब जैसे ही गुना कर लिए बन जाता है फिर से जोड़ घटाओ। देखो गुना किए तो फिर से जोड़ घटाओ आ गया। अगर इसमें जोड़ घटाओ मतलब बना, तो अब जोड़ घटाओ बनाने का नियम तुम लोग सबको जानते हो क्या? कि जो जो सेम अगर मिल रहा है उसका जोड़ और घटाओ करेंगे। देखो ये x² को खोजो तो इसमें और कहीं है? नहीं, लिख दो ऐसे ही x²। नहीं मिला तो अच्छा ये x को खोजो, मतलब x इसमें अगर हम देखेंगे 7x, तो 7 पे ध्यान देना है? नहीं, क्योंकि जोड़ घटाव है। जोड़ घटाव में किस पे ध्यान देना है? चर पे ध्यान देना है। तो इस टर्म में कौन सा चर है? x चर है। अगला खोजो कि और कहीं पे चर है? हाँ है, देखो बगले में चर है, यानी कि ये दोनों में काम होगा। जैसे ही पता चल गया कि होगा, कैसे पता चला? दोनों में चर मिल गया।
अब जैसे ही पता चला कि होगा, किससे काम करेंगे, गुणांक से काम करेंगे। देखो दोनों में गुणांक क्या है, 7 और 4, साइन देखो दोनों का प्लस 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 यानी सेम साइन क्या होगा, जुटेगा, 7 और 4 11। अच्छा 11, ये प्लस कैसे लिखे, क्योंकि प्लस ही आएगा। अच्छा x को जोड़े हैं तो क्या मिलेगा, x, समझ में आ गया। अब अगला देखो, ये 28 का कोई है, ये तो अचर है, ये किसके साथ जुटेगा, नहीं, यानी 28, लगभग सबका ये सही था, समझ में आ गया। तो ये जो आंसर हुआ, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन समझो। अच्छा इसी का हम बोले कि दूसरे तरीके से बताते हैं, कितना दूसरे तरीके से, पहला अगर मिटा दें तो लो दूसरे तरीके से जानो कि कैसे दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। दूसरा तरीका से करोगे तो कभी गलती ही नहीं होगा। मतलब जो कन्फ्यूजन होता ना है कि इसको लेकर इसके साथ किए, फिर थोड़ा देर बाद पता चला अरे किए थे कि नहीं किए थे, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर दूसरा नियम से करोगे तो कभी गलती नहीं होगा। कैसे दूसरा नियम है, जो जोड़ो, x + 4 है और x + 7 है। अगर पहला नियम बताए उसको लिखना चाहते हो तो लिखो, ऐसे तीर लगा के तुम अपने तरीके से नोट्स बना सकते हो। देखो इसमें एकदम सेम ही चीज़ है, जो पहला नियम बताया ना वही चीज़ ये है, बस थोड़ा सा अपने तरीक़ा से, मतलब ये रूल है, ये हम नहीं बता रहे, ये बुक में भी मिलेगा। मतलब कि अपना सुविधा के लिए क्या करेंगे कि टुकड़ा टुकड़ा कर लेंगे। कैसे टुकड़ा करेंगे, एक बात देखो, ये x को जब तुम गुना करने जाते हो तो ये दोनों के साथ गुना करते हो कि नहीं, करते हो ना। ये वाला x को ले जाते हो तो दोनों के साथ करते हो, यानी कि ये जब x को ऐसे अगर हम लिख देंगे x + 7 तो ये गलत है। देखो क्या किए, अरे ये वाला तो हम शुरू में क्या बोले कि कोई एक बॉक्स को उठाओ, एक बॉक्स को मतलब m में लो, कि इस बॉक्स को हम m में लेते हैं, इसमें जो जो पार्ट है वो सब को बारी बारी से दूसरे बॉक्स के जो भी पार्ट है, जो भी उसमें पद है, जो भी टर्म है, सबसे मिलवाएंगे। तो अगर हम इसमें से एक पद एगो को ले लिए और दूसरे पद से मिलाने जा रहे हैं तो ऐसे अगर मिलाएंगे तो गलती आएगा नहीं, क्योंकि ऐसे भी तो यहाँ से ये अगर जाता तो बारी बारी से मिलवे करता है। तो एक ही बार क्या किए कि इनको बुला लिए अलग और इनसे मिलवा दिए। आइए ना कि ये वैसे नहीं मिलना चाहते हैं, इनको हम अलग बुला लिए और इधर से इनको अलग बुला लिए और तब मिलवाएंगे। अच्छा ये बोलेंगे कि हम भी वैसे ही, तो ये +4 बन गया अलग और ये फिर जाएगा इससे मिले, किससे, x + 7 से। देखो कैसे टुकड़ा किए हैं, कन्फ्यूजन मत होना कि ये दोनों अलग अलग चाहें कि नहीं, हम लोग अलग अलग सेपरेट मिलना चाहते हैं। किन से, ये वाला बॉक्स से। तो मिलना चाहते हैं, कैसे मिलेंगे, गुना में ही मिलेंगे ना। हाँ तो कैसे, ये दोनों समझा कि इस बॉक्स वाले बात किए कि हम लोग अलग अलग मिलना चाहते हैं। इस बॉक्स में कितने टर्म है, एक x है, एक 4 है, दोनों बोले कि हम लोग अलग अलग मिलना चाहते हैं। किससे, दूसरे वाले बॉक्स से। तो एक को अलग मिला दिए ऐसे और दूसरे वालों को भी अलग मिला दिए। अब मिलेगा तो फिर से वही काम करेगा, जानबूझ के खाली आया है ऐसे ही। x में x से करेंगे तो x², फिर यही x को अंदर ले जाएंगे तो क्या करना होगा कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस प्लस प्लस। देखो साइन का काम जरूर करना, और साथ ही में x को 7 से करेंगे तो 7x। समझ में आया। अच्छा अब ये वाला को काम करो, ये अब 4 को बारी बारी से ले जाएंगे ना कि एक बार इससे एक बार इससे, समझो। ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस प्लस, और साथ में 4 में 4 को x को गुना करेंगे तो 4x, और यही वाला को जब यहाँ गुना कर ले जाएंगे तो ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस। देखो पहले साइन का दम जरूर करते जाना, साइन को इग्नोर नहीं करना, गलती होगा यही सब में। और 7 के 28, फिर से देखो तो वही वाला आ गया कि नहीं, कुछ गलती हुआ नहीं। x², 7x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, दोनों जगह x मिल गया, यानी काम होगा। अब किससे काम करें, गुणांक से। 7 और 4 11, ये दोनों में कौन बड़ा है, 7, यानी प्लस वाला को जोड़े हैं तो प्लस ही मिलेगा, और x को जोड़े हैं तो x ही मिलेगा, प्लस में 28। समझ में आया। तो ये जो है सो आंसर। ठीक, अगला देखो, लो अगला देखो, एकदम सेम है, x + 7। अच्छा छोड़ो, कितना नंबर, चलो एक और मिला देते हैं, x - 5। ठीक, ध्यान दो, पहला नियम से बता देते हैं, फिर दूसरा, बाकी को फिर और देख लेंगे। ये x को पहले इसके साथ, फिर यही x को एक बार इसके साथ। देखो ये x को पहले इसके साथ, यही x को पहले एक बार इसके साथ। अभी 7 को उठाएंगे एक बार इसके साथ, और यही 7 को इसके साथ। देखो कितना ये लोग नवाब हैं, ये जा रहा है एक बार इसके साथ भी मिला, और यही गया, तो मतलब एक बार जैसे ही किसी को उठाओ इसमें से, उसको सबसे मिला के आ जाओ, नहीं तो कन्फ्यूजन में हो जाओगे। कभी कभी होता है कि एक बार इससे करवा दिया, एक बार इससे करवा दिया, दिक्कत होता है। एक को किसी को उठाओ और उसको एक बार इससे, और उसी को एक बार इससे पूरा करवा के आओ, फिर जब दूसरा को उठाओ तो एक बार इससे एक बार इससे, ऐसे करवाते।
चलो x को उठाते हैं और ले जाते हैं, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, बीच में गुना का साइन है तो गुना होते जाएगा, तो प्लस प्लस प्लस, x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, तो ये प्लस को लिखे छोड़ देते हैं। यही पहला के साथ हो गया, अब दूसरा के साथ करने जाते हैं, तो दूसरा कौन है, ये 5 है, तो 5 के साथ गुना करने जाएंगे तो पहले किसका काम, साइन का काम, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, हो गया साइन का काम। अब किसका काम, जिसका साइन का काम किया वही दोनों का काम, x को 5 मतलब इसी दोनों का ना साइन का काम करके माइनस में लाए, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये प्लस किसका था, x का, ये माइनस किसका था, 5 का। तो जब साइन का काम हो गया तब ये दोनों का काम करेंगे, तो x में 5 से गुना करेंगे तो कितना 5x या x 5, तो लिखेंगे कितना अच्छा कि x 5x, ठीक हो गया। ये वाला जो x गया तो दोनों के साथ मिल गया बारी बारी से। अब ये 7 को ले जाएंगे, दोनों से मिलाएंगे, 7 के देखो कौन सा साइन है, प्लस साइन है, क्या साइन है प्लस, और ये x के साथ मिलाने जा रहे हैं, तब पहले साइन का काम प्लस प्लस प्लस, देख रहे हो हम बार बार साइन का काम कर रहे हैं और साइन पर ध्यान देना, ऐसे अगर करते हो तो गलती नहीं होगा। 7 में x से गुना करेंगे तो 7x, कितना x 7x, और यही 7 को आप 5 के साथ ले जाते हैं गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि एक 7 को पहले x के साथ किए और यही वाला जो ब्रैकेट है डब्बा है इसमें 5 भी है, तो ये 7 को एक बार 5 के साथ भी करते हैं। तो देखो यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, देखो पहले साइन का काम कर रहे हैं और 7 पचे 35 हो गया। अब देखो ये जोड़ घटाव बन गया, ये एक्स स्क्वायर को खोजो कहीं मिल रहा है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, और साथ में देखो यहाँ बराबर ऐसे लिखते आना, और बराबर लिखते हो तो तुम सामने सामने ही बराबर लिखना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, सामने सामने बराबर लिखना, और जब बराबर लिख रहे हो तो सच में बराबर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एगो इतना बड़ा एगो इतना बड़ा कहोगे कि ये बराबर है, ये बराबर है, बराबर का मतलब कि पूरे तरीक़े से बराबर, ऐसे बराबर, समझ में आया, और सीधा बराबर। चलो इसका तो कोई नहीं मिला, ऐसे ही लिख दिए, ये दोनों का मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो दोनों में जो चर है, ये दोनों जो चर है दोनों सेम है, क्या है सेम है, जब सेम है तो सेम है तो काम करेंगे, तो आगे में गुणांक क्या है 7 है 5 है, अलग अलग साइन है, क्या होगा घटेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, प्लस में कि माइनस में, ये वाला बड़ा है इसलिए ये प्लस में, किस में प्लस में, और x को घटाए हैं तो x ही मिलेगा, और माइनस 35 का 35, समझ में आया, आसान है। अच्छा दूसरा नियम से एक और इसको बता देते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि x + 7 है और यहाँ x - 5 है, ठीक। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये जो डब्बा वाला, ये जो पहला जो बॉक्स वाला, जो भी पहला ब्रैकेट का जो भी अंदर में कुछ है, वो चाहता है कि उसको क्या करो कि अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा करके मिलाओ, किससे, दूसरे वाले बॉक्स से। पहला वाला बॉक्स में देखो कितने मतलब क्या क्या टर्म है, एक x है, इसको मिलाओ किससे, दूसरे वाले बॉक्स से, आइए दूसरा वाला बॉक्स मिल गया, हाँ। फिर बोलो कि +7 को मिलाना है किससे, +7 को मिलाना है किससे, दूसरा वाला बॉक्स मतलब दूसरा वाला ब्रैकेट से, x - 5 मिला दिए। देखा समझ में आया कि पहला वाला बॉक्स में जो जो कुछ है दूसरे वाले से मिलाएंगे। अब देखो बराबर लिखो, यहाँ भी बराबर लिखो, अब बारी बारी से गुना करो, x में x से गुना होगा तो x स्क्वायर, x में -5 से गुना होगा तो पहले साइन का काम करो, ये x क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, अब साइन का काम हो गया, x में 5 से गुना करेंगे तो 5x, समझ में आया बात। अच्छा यानी कि ये पूरा काम हो गया। अब ऐसे ही इसका काम करते हैं, तो ये x के साथ पहले गुना करो, 7 को x के साथ करोगे ना, फिर 7 को -5 के साथ करोगे, यही चीज़ तो यहाँ करते थे कि 7 को पहले x के साथ, 7 को एक बार -5 के साथ करते थे, यही ना, वही चीज़ को इधर खाली तोड़ के लिख दिए हैं, दोनों सेम है, बस खाली ऐसे ही बोल रहे रूल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काम मतलब गलती होने का चांस बहुत कम होता है, ज़्यादा होच पोच नहीं होता दिमाग। देखो प्लस प्लस प्लस, 7 में x से गुना करेंगे तो 7x, यही अगर इसके साथ करने जाएं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 में 5 से गुना करेंगे तो 35, समझ में आया। अच्छा इसका साथी खोजो कहीं मिल रहा है आगे में, नहीं तो छोड़ दो ऐसे ही, ये x है ये x है, दोनों जगह क्या मिला, 4 सेम मिल गया, क्या काम करेंगे, काम होगा, क्या है जोड़ के घटाओ, तो यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में अलग अलग साइन घटेगा, 7 में से 5 गया तो 2, प्लस में कि माइनस में, तो 7 बड़ा है प्लस हो गया, x को जो घटाए हैं तो x ही आएगा -35, समझ में आ रहा बात, समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा स्टेप, दोनों जगह आंसर सेम, दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगला देखो, अगला ये सब में प्रॉब्लम होगा, ये सब तो आसान है। अगला हम क्या लें, चलो तीसरा चौथा आप लोग बनाएंगे, पाँचवा को देखते हैं, पाँचवा को ले कि नहीं ले, कुछ उसमें सीखने वाली बात, चलो छोड़ो
तीसरा, चौथा, पाँचवा आप सब लोग बनाना है, क्योंकि वहाँ से दिख रहा होगा। छठा को लेते हैं, ठीक। देखो क्या है, 3x² माइनस 4xy², पहला ब्रैकेट, ठीक। दूसरा को अगर बोले तो 3x² माइनस 3x² माइनस 3x²y। समझ में आया बात? ये काम है, देखो मिला लो, क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तुम लोग भी अपना काम करोगे, जब भी बुक से कोई भी क्वेश्चन कॉपी में लिखते हो तो एक बार अच्छे से मिलाओ, ताकि अभी से कोई मतलब ये सब प्रैक्टिस अगर करते जाओगे, पढ़ने का प्रैक्टिस, अच्छे से लिखने का प्रैक्टिस, तो एग्ज़ाम के समय इस तरीके का कोई गलती नहीं होगा। और ये सब बहुत छोटा छोटा जेन्युइन प्रॉब्लम है, और ये सब गलती नहीं होना चाहिए। बाकी मैथ पर काम करते रहो। चलो लो देखो, इसमें काम करते हैं, क्या करते हैं कि सेकेंड वाला रूल से बनाते हैं, ठीक। सेकेंड वाला रूल क्या है कि कोई भी एक बॉक्स का जो कुछ भी है उसमें टर्म है, उसको क्या करेंगे कि सेपरेट इस टर्म के साथ मिलाएंगे, मतलब दोनों में मिलन करवाएंगे। देखो इसमें पहला टर्म क्या है, 3x²। पहले तो बराबर का साइन देना, कि इसी के बराबर हम ये लिख रहे हैं। अच्छा, बराबर का साइन क्यों देते हैं? क्योंकि यही लिख रहे हैं हम यहाँ, इसलिए बराबर देते हैं कि ये वाला जो लिख रहे हैं यहाँ नीचे, उसका मतलब अलग नहीं समझिएगा। वही चीज़ को हम वैसे तोड़ तोड़ के लिखे हैं, है सेम चीज़, बस तोड़ के लिखे हैं। तब बराबर बताना जरूरी है ना, कि देखिए ये जो ऊपर वाला है, यही चीज़ को हम नीचे तोड़ के लिख रहे हैं, फिर से जोड़ेंगे ना तो यही बन जाएगा। समझ में आया बात? इसी को तोड़ के लिख रहे हैं और फिर से जोड़ेंगे तो यही बन जाएगा, मतलब एक दूसरे में सब बराबर है। बराबर इसलिए देते हैं। अच्छा लो, बराबर का साइन देते हैं। ये 3x² को ही पूरे के साथ मिलाते हैं, तो ऐसे करो, 3x² को मिलाते हैं किसके साथ? इसके साथ। किसके साथ? तो अंदर में क्या है, 3x² माइनस 3x²y²। देखो ये सिंपल है, और अगर तुम्हारा दिमाग अच्छा है, बारी बारी से एकदम दिमाग में कहीं कन्फ्यूजन नहीं होता है, तुम लोग मतलब कि यहाँ से उठाए ऐसे ऐसे सोच सोच के गुना कर लेते हो, तो बहुत अच्छी बात। नहीं तो अगर प्रॉब्लम होता है, गलती होता है, तो इस तरीके से सेपरेट करके, अलग अलग करके बना सकते हो। देखो ये 3x² को एक साथ इसके साथ अलग कर लिए। अब ये बोलेगा ना कौन, -4xy² के हमको भी मिलाइए, किससे? दूसरे वाले बॉक्स से। कौन बोलेगा? -4xy², -4xy², ये बोलेगा किससे मिलने के लिए? ये पूरे से, क्योंकि इसी से तो ये मिला है। किससे मिलेगा? 3x² माइनस 3x²y², ब्रैकेट बंद, मिला दिए अलग अलग सेपरेट। अब क्या करेंगे? अब जो होता है, जाके सबको पैर छुआओ, यहाँ आशीर्वाद दीजिए, ताकि कहीं गलती ना हो जाए। शराब मत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम सही मंजिल तक पहुँच जाए। लो ये 3x² को इसके साथ गुना, यही 3x² को एक बार इसके साथ गुना करेंगे ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कितना टर्म है? 2 टर्म है, यानी 2 लोग हैं, दोनों को जाके पैर छुलवाएंगे, दोनों से आशीर्वाद लेंगे कि दीजिए आशीर्वाद, थोड़ा ढंग से जाओ, ताकि कहीं शराब न दे दे। लो क्या नियम है, पहले साइन का काम, अगर इसको एक बार इसके साथ मिलाने जा रहे हैं तो साइन देखो, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। प्लस प्लस गुना होगा तो क्या होगा? प्लस। तो प्लस लिखने से अच्छा है कि नहीं लिखते हैं, क्योंकि छिपा रहता है। अच्छा गुना करो। अब समझो यहीं पर बात है क्या, कि 3x² में अगर जब इसके साथ गुना करने जा रहे हैं तो किसके साथ गुना कर रहे हैं? 3x² के साथ ही गुना कर रहे हैं। अब समझो कि कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले गुना करना है साइन का, प्लस 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 साइन का। नोट करो कि सबसे पहले साइन का, उसके बाद गुणांक का, सबसे पहले साइन का, उसके बाद गुणांक का, उसके बाद चर का। मिलाओ जल्दी, सबसे पहले साइन का, उसके बाद गुणांक का, तब उसके बाद चर का। साइन का गुना करो, साइन प्लस प्लस प्लस, साइन का गुना हो गया। अच्छा उसके बाद किसका? अचर का। किसका? अचर का, यानी गुणांक का। अचर देखो दोनों में क्या है? 3 और 3, 3 3 9 हो गया गुणांक का। अब किसका? चर का। किसका? चर का। चर देखो दोनों में कौन है? यहाँ x², यहाँ x²। एक बात दिखा क्या? दोनों जगह बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो x² में x² से गुना होगा तो x का पावर 4। कैसे? 2 और 2 4 पावर। समझ में आया बात? सबसे पहले साइन का काम, उसके बाद गुणांक का काम, मतलब कि अचर का काम, उसके बाद चर का काम। सबसे पहले लिख लो स्टेप बाय स्टेप गुना करने का सही तरीका, ताकि कभी गलती ना हो। सबसे पहले साइन का, उसके बाद गुणांक का यानी अचर का, इसके बाद लास्ट में चर का। 3 स्टेप
नोट कर लो। ऐसे अगर करते हो तो बारी बारी से देखना, बड़ा वाला जो मैथ है ना हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, कभी गलती नहीं होगा। ठीक, याद रखना, सबसे पहले साइन का, उसके बाद गुणांक या अचर का, तब इसके बाद चर का, याद रख लो। साइन का, गुणांक का, अब करते हैं चर का। एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4। कैसे? क्योंकि दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस क्या है? सेम है। एक्स स्क्वायर गुने एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ बेस दोनों जगह बेस सेम, तो पावर क्या होगा? गुना में जुड़ जाता है। तो दोनों बेस सेम है तो बेस का बेस लिख दिए 2 पावर 2 + 2 बराबर 2, एक्स का पावर 4। देखो यहाँ पर जो रूल लिखाए थे पहला रूल में ऐसा ही वाला था, यही ना था कि अगर यहाँ ए का स्क्वायर रहता और ए का स्क्वायर रहता तो ए और ए क्या है? बेस, दोनों सेम है। अरे इसको बेस ही ना कहते हैं, तो दोनों बेस सेम, तो एक बेस लिख दिए। अब जब गुना है तो पावर क्या होगा? जुटेगा, तो 2 और 2 4। समझ में आया बात? तो ये पहला वाला रूल कितना इंपॉर्टेंट था, अगर कोई इग्नोर कर रहा था गलत बात। समझ में आया कि पहले किसका? साइन का काम, गुणांक का काम, फिर चर का काम। लो समझो, हो गया पहला। अब यही 3 को एक बार इसके साथ करना है। किसके साथ? पढ़ो इसको, -3x² y²। पढ़ना सीखो, किसके साथ करना है? -3x² y²। साइन को नहीं छोड़ना। हम बहुत गलती देखे हैं सब लोगों को, इसको अगर पढ़ेगा ना तो बोलेगा 3x² y², माइनस को छोड़ देता है, क्योंकि माइनस उसी का है। समझ में आया? ये सब गलती मत करना। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है, हम जानते हैं तुम लोगों को गुना आता है, लेकिन आज के बाद ये सब रूल नियम करो। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि हम ऐसा किए हैं, हमारे पास मतलब ऐसा करने से जो प्रॉफिट हुआ है वही चीज़ तुम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि बहुत फ़ायदा आता है, कहीं गलती नहीं होगा। जब कभी ट्यूशन में देखना मौका मिलता हो कि जल्दी बना के दिखाओ, अगर जो लोग ये करेगा उसका मैथ सही होगा, भले ही थोड़ा सा समय लगे लेकिन गलत नहीं होगा। बहुत कम चांस रहता है गलत होने का। तो अगर ये चीज़ तुम लोग कर लेते हो अपने आप में फॉलो, कि हम एकदम स्टेप बाय स्टेप रूल नियम से चलेंगे, हम पूरा चैलेंज करते हैं कि मैथ में मन लगेगा और मैथ अच्छे से बनेगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब यही 3 को ले जा रहे हैं किसके साथ? -3x² y² के साथ। तो पहले किसका काम? साइन का काम। यहाँ साइन क्या है? प्लस, और यहाँ साइन क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस, साइन हो गया। अब इसके बाद किसका काम? गुणांक का काम, अचर का काम। यहाँ गुणांक कितना है? 3। यहाँ गुणांक कितना है? 3। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो गया अचर का काम। अब किसका काम? चर का काम। यहाँ चर कितना है? x²। यहाँ चर कितना है? x² y²। मिला x² y²। अच्छा, यहाँ x² है, यहाँ x² y²। तो x² तो x² के साथ हो जाएगा, y² नहीं होगा तो सटा के लिख देंगे। अच्छा, x² में x² से गुना होगा तो कितना होगा? x का पावर 4। बहुत अच्छा, x का पावर 4। देखो x का पावर 4 ये तो हो गया। कैसे हुआ? समझ गए तुम लोग कि हाँ बहुत अच्छा, बहुत तेज हैं आप सब। अच्छा, यही अब देखो y² के लिए तो कोई नहीं मिल रहा है तो उसी का पार्ट। अरे ये वाला आके इसके साथ गुना हो गया तो ये रो रहा है, इसको मार के भगा दो, भाग यहाँ से। तुम्हारे साथ ही कोई नहीं मिला तो भगाएंगे? नहीं, अच्छा इंसान बनो, अच्छा स्टूडेंट बनो, इसको सटा के रख लो। आओ, आप अपना ही है, आइए मिलिए। इस तरीके से अगर ये इसका कोई नहीं मिला तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया? ये तो पहला स्टेप। अब ये वाला को भी काम करेंगे। ये अंदर में क्या है? 2 है। ये एक बार इससे मिलेगा और एक बार इससे मिलेगा। मिलने जाएगा तो किस बात पे ध्यान देगा? साइन पे, गुणांक पे, चर पे। साइन पे, गुणांक पे, चर पे। ध्यान से लो, इसको ले जा रहे हैं। किसको? इसको पढ़ो तो पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ना, सही पढ़ना, पढ़ो जल्दी। हाँ पढ़ो, पढ़ लिए? क्या पढ़े? अगर इसमें कोई अगर ऐसे पढ़ा होगा मार के कुछ देंगे मुँह नाक। अगर कोई ऐसे पढ़ा होगा कि 4xy², मूर्ख हो, 4xy² नहीं है, इसको बोलेंगे -4xy²। समझ में आया कि साइन को एकदम ज़रूर पढ़ना है। अच्छा बोलो, ये वाला पढ़ो, इसको पढ़ो, क्या है? जल्दी पढ़ो। 3x², बहुत अच्छा, इसको पढ़ो। -3x² y², बहुत अच्छा। साइन एकदम नहीं छोड़ना, नहीं तो कुछ देंगे क्या? मुँह। अरे कुछ देंगे, मक्खी हो, मुँह तो दिखता नहीं है, ऐसे मारेंगे तो कुछ आ जाएगा पूरे। समझ में आया ना? मक्खी का मुंह देखी हो? अरे बहुत छोटा रहता है, पहले तो पकड़ाएगा ही नहीं, तब जहाँ दिखेगा वहाँ मार के ख़त्म, एक ही बार में कच्चुम्बर निकाल देंगे। लो समझो। अहो मक्खी, ज़्यादा छटपटाना नहीं, जैसे बोलते हैं सुनो। देखो इसको गुना करते हैं किसके साथ? बारी बारी से जो बॉक्स के अंदर है उसके साथ।
ठीक है, लो गुना करो पहले किसका, साइन का। अब इसको अगर गुना करने ले जा रहे हैं इसके साथ, दोनों के पास साइन है। अरे साइन का मतलब पैंट, अरे बिना पैंट के कौन रहता है सॉरी मतलब अरे समझ में आया बात। देखो साइन का मतलब पैंट, पहले तो काम करेंगे साइन का, यहाँ प्लस माफ़ करना ऐसे ही बोल दिए, अरे पैंट मतलब बच्चा का पैंट। लो देखो एक्स और प्लस मतलब प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस दे दिए। फिर अगर अचर का काम तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो गया 12। अगर अब इसके बाद क्या करेंगे, अचर साइन का काम अचर का काम, अब करेंगे चर का काम। यहाँ देखो x है चर, आगे में देखो x मिला, हाँ है एक्स स्क्वायर है। अच्छा बताओ x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, x का पावर q, यानी एक्स क्यू होगा, या x का पावर 3 पढ़ सकते हैं। अच्छा वाई स्क्वायर आगे मिल रहा है इसके लिए, अरे अभी ये दोनों में गुना कर रहे हैं तो इसके लिए कोई साथी मिल रहा है, नहीं तो लिख दो, रो रहे हैं सटा के लिख ली, ठीक। अब बताओ फिर ये वाला को गुना करेंगे किसको, -4x वाई स्क्वायर को, किसके साथ, इसके साथ, किसके साथ, -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ। पढ़ना सीखो, -3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों के पास क्या है, पैंट है, दोनों के पास क्या है, साइन है। पहले किसका काम, साइन का काम, उसके बाद अचर का, साइन, हाँ सॉरी ठीक है, साइन का काम, अचर का काम, चर का काम, दोनों के पास साइन है। माइनस 4 तिया कितना होगा, 12। गलती किए ना यहाँ, बताओ यहाँ पर हम क्या गलती किए, जो ध्यान दिए बहुत अच्छा। अरे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो गया। फिर अब अचर का काम तो 3 चौके कितना होगा, 12। अब 4 का गुना करो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को गुना करना है। मिलाओ, ये x किसके साथ गुना होगा, यही ना इसके x के साथ, क्योंकि बेस सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर गुना कर रहे तो वैसा को खोजो जो एकदम उसका साथी है, अपना है, और नहीं अपना दम मिला तो फिर उसके बाद दूसरे को अपना बना के सटा लेंगे। सबसे पहले बेस को मिलाते, देखो यहाँ x बेस, यहाँ x बेस, यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, दोनों जगह बेस सेम, तब पावर जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना है, तो 2 और 1 3 पावर, यानी x में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू होगा, पहला एक्स क्यू होगा। अब देखो वाई स्क्वायर है, फिर अगला भी वाई स्क्वायर है, दोनों जगह बेस मिल गया ना, हाँ बेस मिल गया, दोनों गुना में है तो पावर क्या होगा, जुटेगा। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो वाई के पावर 4। हम जान रहे हैं तुम लोग बोर हो रहे हो कि बैट ये सब तो आता है, ठीक है अच्छा बात है, अगर नहीं आता है तो जिसको नहीं आता उसके लिए है, और जो आता है वो चुपचाप सुनो और गलियाओ नहीं। समझ में आया ना, चलो ठीक है। अब देखो मिलाते हैं, x का पावर 4 को कहीं ढूंढो, ये मिल गया, मूर्ख है, पूरे तरीक़ा से मिलना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जोड़ घटाव बन गया। अब गुना नहीं है कि मिल गया तो x से गुना करके x का पावर 8, एकदम खुश हैं। ऐसा अभी इसमें कर रहे थे ना गुना में कि एगो मिला ना, कम से कम तुम कहो कि देखिए ना x के पावर 4 x के पावर 4 मिल तो गया, गुना कर दीजिए, बाकी जो बच जाएगा उसको सटा के लिख दीजिएगा। ऐसा अगर सोच रहे हैं तो जोर से मारिए अपना गाल पे एक थप्पड़। अगर ऐसा सोचे हैं तो सच में मारो। क्यों, क्योंकि तुम लोग बोलते हो कि आप जो बोलिएगा हम करेंगे। अगर ऐसा सोचा है क्या कि यहाँ पर देखो, क्योंकि ये गुना है तो पहले ये दोनों को गुना कर देंगे, x का पावर 4 x का पावर 4 मिल तो गया। अरे यही तो ऊपर कर रहे थे क्या कि यहाँ x था ना, यहाँ x था ना, दोनों मिल गया ना तो x क्यू लिख दिए ना, और फिर वाई स्क्वायर बचा तो वाई स्क्वायर लिख दिए ना, ऐसे तो किए थे। यहाँ भी करेंगे। अरे गुना यहीं तक था, गुना आप कर दिए, गुना हो गया, अब यहाँ जोड़ घटाव बन गया है, तो जोड़ घटाव में पूरे चर मिलना चाहिए। क्या पूरा चर मतलब कि यहाँ पर चर क्या है, x का पावर 4, और यहाँ चर क्या है, x का पावर 4 वाई स्क्वायर, ये पूरा चर है। क्यों, क्योंकि ये अब जोड़ घटाव बन गया, और ऊपर में क्या था, ये था। गुना में समझ में आया कि क्या डिफरेंस है, कि अगर गुना में जो मिल रहा है उसी के साथ। यहाँ पर ध्यान दो, बहुत अच्छा बात है यहाँ पर, क्या कि अगर यहाँ पर x वाई स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, पहला x वाई स्क्वायर, और अगर हम इसके साथ और बगल में गुना करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ, तो ये तो गुना है। यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा चर है और ये इतना बड़ा चर है, अगर यहाँ पर जोड़ रहता तो बताओ ये दोनों जोड़ होता। देखो ध्यान से देखो,
कि अगर ये दोनों अगर अलग अलग है, मतलब कुछ भी है, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, अगर हम चाहेंगे कि ये दोनों का जोड़ कर दें, बताओ जोड़ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि चर जो है सेम नहीं है। इसमें चर किसको बोल रहे हैं? ये पूरे को चर बोल रहे हैं, और यहाँ ये पूरे को चर बोल रहे हैं। यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, सेम नहीं है। बाकी y के पावर 2, y के पावर 2 दोनों मिल रहा है, लेकिन एक नहीं मिल रहा है, इसलिए जुटेगा नहीं। लेकिन गुना करो तो यहाँ पर गुना करो तो देखो, तो गुना करो तो गुना में ऐसा सोचते हैं? नहीं। गुना होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि बेस हमको मिलाना है, पावर से मतलब नहीं है। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर अभी ऐसे ही गलिया रहे थे तो फिर से पीछे करो और फिर कहो अरे साला गलिया, हम तो गलिया रहे थे, यहाँ तो कुछ अच्छा बात सिखा रहे हैं। फिर से पीछे करो, ठीक, फिर से देखो, ठीक। जोड़ में देखो क्या हो गया कि जोड़ में सेम नहीं मिला। क्या? खाली एक पावर नहीं मिला जो जोड़ नहीं किए। ऐसे ही अगर घटाव रहता तो उसमें भी कोई काम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर गुना है। गुना में बोला जा रहा है हाँ होगा। क्या? क्योंकि ये बेस है और यहाँ बेस है, हमको बेस से मतलब है, जो जो मिलेगा बेस उसको मिला लेंगे। यहाँ बेस है, यहाँ बेस, दोनों जगह सेम बेस है, तो ये दोनों के बदले एक बेस सेम लिख दिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो मिल के 3 पावर हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ बेस y, यहाँ बेस y, दोनों जगह बेस भी सेम मिल गया। यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर, तो दोनों जगह अगर बेस सेम तो y लिखेंगे। चलो मान लो इधर अलग लिखते हैं, y लिखेंगे। यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 2, तो दोनों मिलके पावर 4। अभी इसके बीच में भी गुना करो, बोलो तो यहाँ बेस और यहाँ बेस दोनों मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब गुना नहीं होगा। तो क्या करेंगे? सटा के लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? x³ y के पावर 4। इसीलिए अगर इसको ऐसे किए तो यहाँ पर आया है x³ y के पावर 4। समझ में आया बात? क्या डिफरेंस है? अगर जोड़ और घटाव रहेगा तो चर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। चर किसको बोलेंगे? पूरे जो टर्म में जो भी कुछ आ गया है सबको चर बोलेंगे। लेकिन गुना है तो गुना में इतना ज़रूरत नहीं है। क्या? बस खाली बेस मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर समझ में आया, समझो बहुत अच्छा तुम्हारा माइंड है, और नहीं समझ में आया पीछे करो, फिर से आके देखो कि क्या यहाँ पर हम समझा रहे हैं, और फिर से आगे हो तो नहीं समझ में आया तो फिर पीछे करो, फिर से आओ। समझ में आया? चलो ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ सिखा रहे थे तो समझ में आया यहाँ पर कि अगर यहाँ पर बना क्या कि 9x का पावर 4 माइनस 9x का पावर 4 y स्क्वायर माइनस 12x³ y स्क्वायर प्लस 12x³ y का पावर 4, यही ना बना है। हम यहाँ पर ये बात क्यों निकल गया? क्योंकि ये दोनों का अगर कोई करने जाए क्या कि 9 9 81 और x का पावर 4 को x के पावर 4 से गुना करेंगे तो x का पावर 8 और y स्क्वायर बच गया तो y, और ये साइन, अगर साइन का पहले गुना तो प्लस माइनस माइनस। इतना अगर कर रहे हैं तो अपने आप को मारिए एकदम चटाचट गाल पे। अरे कितना सच में कोई कोई कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वो बोले कि गुना है, गुना है तो देखिए ना बेस नहीं मिल रहा है, दोनों जगह बेस मिल रहा है ना, ये कुछ ही बेस मिल रहा है तो दोनों को गुना कर दिए, और पावर 4 4 8 था तो 8 लिख दिए, और ये बच गया, इसको कोई नहीं मिला तो बगल में सटा के लिख दिए। कर अभी तो समझाए हैं। तो अरे मूर्ख, गुना बस यहीं तक था। जैसे ही यहाँ गुना कर दिए, ब्रैकेट ख़त्म हुआ, वैसे ही जोड़ और घटाव बन गया। और जोड़ घटाव में क्या है? से ठोको, लो हथौड़ी मार फटाफट। क्या बोले हैं कि जोड़ और घटाव में चार का एकदम बिल्कुल सेम, पूरे तरीक़ा से सेम होना ज़रूरी है। समझ में आया कि गुना और जोड़ घटाव में कितना डिफरेंस है? अगर सच में ईमानदारी से वीडियो देख रहे हो, हमारा बात को ध्यान दे रहे हो, हम तुमको चैलेंज करते हैं आने वाला, मतलब अगर इग्नोर नहीं कर रहे हो बात को, फ़ायदा होगा ज़रूर होगा। और अगर अभी तक इग्नोर करते आए हो, फिर से देखो, ठीक। देखो गर्मी लग रहा है इतना, फिर भी हम चुप नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे कि समझा दें। समझ में आया कि यहाँ पर जोड़ घटाव बन गया है तो ये वाला काम नहीं करेंगे। कौन वाला काम? घटिया वाला काम। घटिया वाला काम मतलब कि ऐसा कभी सोच नहीं रखें। क्यों? क्योंकि ये जोड़ घटाव बन गया है। तो बोलो ये और ये दोनों सेम मिल रहा है? चार नहीं। अच्छा ये और x का पावर 4 कहीं खोजो, नहीं मिल रहा है कहीं ना, तो लिख देंगे ऐसे 9x का पावर 4 पहला। यहाँ देखो तो x का पावर 4 y स्क्वायर कहीं मिल रहा है, x का पावर 4 y स्क्वायर सेम चीज़ कहीं मिल रहा है, x का पावर 4 x का पावर 4 कहीं नहीं मिल रहा है। यानी इसको भी लिख देंगे साइन के साथ, -9 x का पावर 4 y स्क्वायर नहीं मिला। अब खोजो तो x³ और y स्क्वायर कहीं मिल रहा है, x³ y स्क्वायर, x³ y स्क्वायर, x³ तो मिल गया लेकिन y स्क्वायर नहीं मिला। तो तुम फिर से दिमाग लगा रहे हो कि क्या हुआ, तो x³ को गुना करके x की पावर 6 लिख देते हैं, y के पावर 4 नहीं मिला ना, तो हम इसको क्या करते हैं, और देखिए ना यहाँ भी तो मिल ही गया, y का दोनों बेस मिल गया तो y के पावर 6 लिख देंगे। अरे ये जोड़ है, जोड़
घटाओ है, जोड़ घटाओ है, गुना नहीं है। गुना में वैसे करते हैं, ये जोड़ है। समझ में आ गया कि डिफरेंस क्या है गुना जोड़ घटाओ में? बहुत अच्छा, अगर समझ गए हो तो हमें खुशी है, नहीं समझे हो तो हम बहुत दुख है। तो समझ में आया कि इसका भी कोई नहीं मिला था, ऐसे ही लिख दो 12x³ और y², इसका भी कोई। और ये तो बेचारा जब बच ही गया तो इसको भी तो लिखना ज़रूरी है, x³ y⁴। समझ में आया? समझ में आया? बहुत अच्छा। नहीं आया तो फिर से देखो क्या किए कि इस वाले जो बॉक्स में जो अलग मतलब जो इसके अंदर जो टर्म हैं, जो पद हैं, ये दोनों को बोले, ये बोल रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं कि नहीं हम अलगे मिले जाएंगे, अलगे से मिलने जाएंगे, हम अकेले मिलने जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम भी अकेले मिलने जाएंगे। तो अपना अपना उठाया बोड़िया बिस्तरा, मतलब पैंट के साथ, मतलब माइनस साइन के साथ उठाया, और एक बार इससे मिल गया, और फिर ये भी उठा अपना यहाँ पर आया और बोड़ा बिछाया, और फिर यहाँ पर आकर इससे मिल लिया। फिर उसके बाद क्या किया, दोनों एक ही काम किया कि एक बार इससे गुना हुआ, फिर एक बार इससे गुना हुआ, इससे गुना हुआ, और एक बार इससे गुना हुआ। और गुना होते समय ये लोग क्या नियम लगाए कि पहले साइन से साथ साइन को मिलाएंगे, फिर इसके बाद गुणांक को मिलाएंगे यानी अचर पद को मिलाएंगे, फिर उसके बाद चर को मिलाएंगे, और दोनों बल्ले बल्ले खुश। इस तरीके से बनाना है। और जैसे ही ऐसे मिलाया, यहाँ से जोड़ बन गया। क्या बन गया? जोड़ बन गया। अब जोड़ घटाओ में ऐसा घटिया काम नहीं करेगा। कैसा घटिया काम? तो ऐसा घटिया काम कि देख रहे थे ना, यहाँ पर क्या हो जा रहा था कि अगर चार नहीं भी मिल रहा था, बस हमको सेम क्या पद बेस से मतलब है। तो बेस जोड़ घटाओ में बेस से मतलब नहीं है, पूरा चर से मतलब है, पूरा चर सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि इतना दूर तक हम बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं? क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो बैक करो, तुम्हारी कसम नहीं मरोगे सब। ठीक, बहुत अच्छा। समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। लो देखो अगला, देखो एक दो वीडियो और बताते हैं, उसके मतलब क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। कितना नंबर था ये कितना नंबर था? अच्छा ये 6 नंबर थे। चलो 7 नंबर बताते हैं, और एक बार लास्ट में 10 नंबर बताएंगे। लो देखो कितना नंबर, 7 नंबर। क्या है? 8x² yz, फिर उसके बाद प्लस 3। अच्छा वहाँ देखो 3yx है, सजा के लिख लें। क्या हमें आज़ादी है सजाने की? यस। अलग अलग टर्म है, अलग अलग मतलब पोजीशन है, तो उसको ठीक कर सकते हैं। देखो जब हम इसको लिख रहे थे ना, तो यहाँ लिखा हुआ है 3yx, हम लिख सकते हैं 3xy, हाँ लिख सकते हैं। तो लो लिख देते हैं 3xy। समझ में आया कि क्या करना है इसमें? अगर पोजीशन अलग है और तुम अगर किसी बुक से क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख रहे हो, या क्वेश्चन अगर सवाल आया है एग्जाम में, तो पहला नंबर तो ऐसे ही लिखो, दूसरा नंबर को आपने सजा लो। ठीक, देखो 3xy हम सजा लिए, फिर माइनस में क्या है 6z, ये क्या है? एक बॉक्स है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा देखो 3x + 4, देखो यहाँ भी y² x है, यहाँ लिख सकते हैं x y², हाँ लिख सकते हैं। फिर आगे देखो क्या है? -2x yz, 2 बॉक्स मिल गया। अच्छा ये वाले ब्रैकेट में कितना टर्म है? देखो 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। टर्म में कैसे पता चलता है? साइन से। देखो यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यानी यहाँ से और यहाँ से टुकड़ा हो गया, तो एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, 3 टुकड़ा। ये तीनों टुकड़ा चाहता है कि हम मिले बारी बारी से। कैसे? बारी बारी से मिलना चाहते हैं। किससे? दूसरा वाला ब्रैकेट से। समझा क्या बोले से? टुकड़ा कैसे पता चला? यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, अगर बीच से ऐसे टुकड़ा करेंगे तो ये एक अलग निकल गया, बीच वाला अलग निकल गया, और ये अलग निकल गया। ये बोल रहे हैं ना कि हम ऐसे नहीं मिलेंगे। तो पूछा गया क्यों? तो हम जब मिलने जाते ना हैं तब मक्खी लोग उड़ जाती है, और जब उड़ जाती है तो हमें दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाता है। लिखना चाहिए x² लिख देते हैं x⁻3, लिखना चाहिए x⁴ लिख देते हैं x⁻2। इस तरीके से गलती होता है। तो क्या करें? तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग है हम अलग से मिलना चाहते हैं। किस से? दूसरा वाला ब्रैकेट से। तो अगर इनका कोई गार्जियन है, बोलेंगे ठीक है बेटा मिलाएंगे, आओ पूरा पैंट वंट उठा के आना है, मतलब अपना पूरा कपड़ा लेके आना है। क्या ये अगर यहाँ से उठाए तो ये पूरा उठेगा। क्या? 8x² yz मिल गया। ये निकला। ये बोल रहा है किससे मिलेगा? ये पूरे ब्रैकेट से। मिलाओ इसके साथ 3x, किसके साथ? 3x, फिर + 4x y² और -2x yz मिल लिया।
अब बोलेगा ये नी करेगा कि ना हम भी मिलम। आओ यहाँ देखो -3 है ना, -3 मिलाओ। देखो यहाँ पर छोटा हो गया तो हम यहीं से मिलाते हैं। -3 क्या है, एक्स वाई, -3xy। ये मिलना चाहता है किससे, इस ब्रैकेट से। मिलाओ 3x + 4xy² - 2xyz मिल लिया। अब क्या बोलेगा, ये भी बोलेगा कौन, 6z भी बोलेगा कि ना हम भी मिलाओ और आओ सबको मिलाओ। 6z ये मिलने जा रहा है किससे, ये पूरे ब्रैकेट से। क्या है ब्रैकेट पूरा, 3x + 4xy² - 2xyz मिल लिया। देखो तो ये सब कौन है, ये वाला ब्रैकेट वाला। ये बोल रहा है कि हम भी अलग मिलेंगे आपसे, ये बोला कि हम भी आपसे अलग मिलेंगे, ये बोला हम भी आपसे अलग मिलेंगे। तीनों को अलग अलग मिला दिए। समझ में आया कैसे कैसे टुकड़ा करना है, टुकड़ा करने का भी तरीका होना चाहिए। साथ ही साथ देख रहे हो कि हम साइन के साथ लाए हैं, वैसा नहीं कि यहाँ से उठा के लाए उसका पैंट है वहीं छोड़ दिए। बचवा रोएगा कि नहीं, फिर मैदान कर देगा तो पूरा लेट जाएगा। सॉरी, मतलब समझ रहे हो कि अगर बच्चा, समझो क्या बोल रहे हैं, समझो ये साइन को लाना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, समझ रहे हो कि क्या होगा। समझ में आया कि ये और ये कौन है, पहला ब्रैकेट वाले टर्म है। पहला ब्रैकेट जो ये वाला पहला ब्रैकेट था, इसके अंदर वाले लोग हैं। क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम भी अलग, तीनों अलग अलग मिले। किन से, ये वाले ब्रैकेट से। देखो ये अलग हो गया और इस वाले ब्रैकेट से मिला, यही वाला ब्रैकेट है। ये अलग हो गया, इस वाले ब्रैकेट से मिला। ये फिर यहाँ से अलग हो गया और ये वाला ब्रैकेट से मिला। तीनों अलग अलग मिला। अब मिलेगा अलग अलग तो क्या करेगा, अलग अलग मिल के कुछ अलग नियम लगा लेगा, नहीं। ऐसे भी यहाँ से भी ऐसे ही मिलता बारी बारी से, और यहाँ से भी ऐसे ही मिलेगा। थोड़ा सा फ़र्क हुआ कि इसको उठाएंगे और बारी बारी से करते जाएंगे, थोड़ा लंबा ये वाला बनेगा। समझ में आया, चलो करते हैं। करें यहाँ पे देखो, एक 3 लाइन में आ जाना चाहिए, फिर मिटा के इसको मिटाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, गरीब आदमी कैसे काम करेगा, मैनेज कीजिए आप लोग। देखो गुना करते हैं, पहले साइन का काम। यहाँ अगर इसको उठा रहे हैं, यहाँ इसके साथ ले जा रहे हैं, तब प्लस 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 मिलाना। 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24 मिल गया, अचर मिल गया। अब क्या, चर मिलाने जा रहे हैं तो सबका अलग अलग यहाँ पर 3 तरीके का चर है, 1 2 3 तरीके का। तो पहले x चर को मिलाते हैं। इसमें कहीं x है, अरे इसमें किससे मिला रहे हैं, अभी पहले 3x मिला रहे हैं, x है तो यहाँ x है, यहाँ x² है तो गुना होगा तो x3। ठीक, अब यहाँ बच गया किसको, अब y को मिलाते हैं। देखो इसी से मिला रहे हैं ना अभी, क्योंकि सबको ये पूरे को मिलाएंगे इससे। तो पहले साइन का काम तो हो गया, अचर का काम हो गया, x तो मिल गया, y को मिला रहे हैं तो वहाँ y मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो क्या करें, बगल में ऐसे लिख देंगे तो y हो गया। फिर कौन है, z को भी मिलाने जा रहे हैं, x के अलावा वहाँ कोई है ही नहीं है तो z का z। समझ में आया। अगर तुम यहाँ ऐसे करते, यहाँ से ऐसे, तो सेम ही चीज़ आता है। करके देखो, 8 में 3 से गुना करेंगे तो 24, यही x² को x से गुना करेंगे तो x3, y को यहाँ पर कोई नहीं मिला तो y के y, z का भी कोई नहीं मिला तो z का z मिला सेम। यहाँ पर करने से इसको कुछ फ़ायदा है, फ़ायदा थोड़ा सा है, थोड़ा लंबा पेज ख़त्म होगा, स्याही ख़त्म होगा, यही बस, और गलती होने का कम चांस होगा। समझ में आया। एक हो गया, यही को ले जाएंगे इसके साथ मिलाने, क्योंकि इसमें भी देखो इसमें 3 लोग हैं, तीनों का पैर छुआएंगे, तीनों से आशीर्वाद लेंगे। पहला से तो ले लिए, क्या आशीर्वाद मिला, ये। दूसरा से मिलते हैं, पहले किसका काम, साइन का काम। यहाँ साइन क्या है, प्लस, यहाँ साइन क्या है, प्लस, प्लस प्लस गुना होगा तो प्लस, हो गया साइन का काम। अब क्या, अचर का काम। यहाँ अचर क्या है, 8, यहाँ अचर क्या है, 4, 8 में 4 से गुना करेंगे तो 32। ठीक, अब किसका काम, चर का काम। यहाँ क्या चर है, x², यानी बेस, x बेस वाला यहाँ है, हाँ ये है x बेस वाला। पावर को अब देखते हैं, यहाँ 2 पावर, यहाँ 1 पावर, बेस सेम, पावर 2 और 1 तो जुट के कितना, x3, कितना, x3। अच्छा यहाँ और क्या है, y है, यहाँ y है, बेस मिल गया, y² है, वहाँ y है, गुना होगा तो y3, गुना होगा तो y3। यहाँ कौन है, z, यहाँ देखो तो z है नहीं, क्या होगा, सटा के लिख देंगे ऐसे। अभी किससे मिला है, बस खाली इससे मिला है, अभी इसके अंदर ये वाला बाकी है,
कौन, इस दोनों को मिलना, मिलाओ। पहले किसका, साइन का काम। यहाँ साइन क्या है, प्लस, यहाँ साइन क्या है, माइनस, क्योंकि इससे मिला रहे हैं तो इसका साइन यही ना है, माइनस। प्लस माइनस माइनस, 2 में 8 से गुना करेंगे तो 16। अचर भी हो गया। अब किसका काम, चर का काम। यहाँ देखो चर क्या है, x। देखो यहाँ x बेस वाला है, हाँ ये है तो लिख दो। यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, वहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर में x से गुना होगा तो एक्स क्यूब। मिल गया। अब देखो यहाँ y है, वहाँ y है, हाँ है, दोनों जगह बेस से मिल गया। हाँ, पावर कितना कितना है, एक पावर है। देखो यहाँ भी एक पावर है, यहाँ भी एक पावर, तो एक और एक 2 पावर, यानी y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो तो z है, हाँ वहाँ भी z है, हाँ पावर मिल गया, मतलब दोनों जगह एक पावर, z बेस मिल गया, तो z में z से गुना करेंगे तो z स्क्वायर। अभी एक से मिला है, समझिए, अभी खाली एक से हुआ है। अभी इनसे मतलब इनको ये बारी बारी से सबसे मिलना है। लंबा हो रहा है ना, लेकिन सीखेंगे, समझ में आया। कूल हो के सीखो कि अभी एक से अभी इतना किए हैं, दूसरा से करते हैं। यहाँ क्या साइन है, माइनस, यहाँ क्या साइन है, प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, और x बेस, अब चर का काम, x बेस मिल गया दोनों जगह। x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ये y के लिए यहाँ पर कुछ मिला नहीं, तो y का y। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं, पेशेंस, धैर्य रखो, फिर से। और अगर अभी मूड ख़राब हो गया, वीडियो बंद करो, फिर से देखना, बाद में देखना, लेकिन समझो। और अगर आता है तब तो फिर कूल होके देखो। आप देख रहे हैं कि आप क्या क्या खरखा बन रहे हैं, ऐसे सोच के देखो, ठीक। लो ये हो गया, यानी ये वाला मिल गया इससे। अब यही वाला मिलेगा इससे, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 लोग हैं, तीनों से आशीर्वाद लेना है। इससे मिलवाते हैं। इसका साइन क्या है, प्लस, क्या है, प्लस। इसका साइन क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, हो गया। फिर अचर का काम, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 4 3 कितना होगा, 12 कर लिए। अब चर का काम करते हैं। यहाँ x है, यहाँ x है, हाँ x है, और दोनों जगह x ही है, तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ y है, यहाँ क्या है, y स्क्वायर है, y में y स्क्वायर से गुना करेंगे तो y क्यूब, हो गया। अच्छा, और देखो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, हो गया। दोनों जगह दुइये था और किसी को छोड़े नहीं यहाँ कोई बचा और ना ही यहाँ कोई बचा, कोई नहीं बचा। चलो आगे चलते हैं। फिर इसी को गुना करेंगे एक बार इसके साथ, साइन का गुना करो, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब अचर का 2 और यहाँ 3, 3 दूनी की 6। फिर क्या है, चर का, यहाँ x, यहाँ भी x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर। फिर यहाँ y और यहाँ भी y में y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ z बच रहा है, तो z को लिखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यहाँ z नहीं, ये दोनों तो ख़त्म हो गया, यहाँ मिल गया, लेकिन z वहाँ बच गया, तो z इसी में क्या हिस्सा न है, z इसी का मतलब पार्ट, इसी का कोई सदस्य है ना, तो सटा के लिख देंगे। ये भी मिल गया। अब ये जनाब बचे हैं जो इनसे मिलना बाकी है, मिलते हैं, मिलो। पहले किससे, साइन का, ये, क्योंकि ये पहले इनसे मिलेंगे, फिर इनसे मिलेंगे और फिर इनसे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 3 लोग हैं, 3 टर्म है, 3 पद है। मिलाओ 6z को एक बार इससे मिलाओ। पहले साइन का काम करो, यहाँ क्या है, प्लस, यहाँ क्या है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। फिर उसके बाद अचर का काम, यहाँ 3 अचर है, यहाँ 6 अचर है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। फिर उसके बाद चर का काम, यहाँ कितना है, z, और यहाँ कितना है, x और z बेस मिल रहा है, कि यहाँ एक x है, एक z है, मिल रहा है नहीं, तो दोनों को सटा के लिख सकते हैं, तो zx हो जाएगा। तो बोलो zx लिखें कि xz लिखें, xz लिखें, क्यों, क्योंकि पहले x आता है तब z आता है, तो xz लिखते हैं। क्या लिखते हैं, xz, मिल गया। अब इसी को मिलाते हैं इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। साइन का गुना, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, पहले साइन का, फिर अचर का। 6 को किसके साथ, 4 के साथ, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24। फिर किसका गुना, चर का, यहाँ कितना है, z, और यहाँ कितना है, x है, y स्क्वायर है, कोई मिल रहा है। अरे यहाँ z है, कहाँ गया, यहाँ z है, और ये z इससे मिलने आया है, तो यहाँ x है, यहाँ मिलने आया है, x है और y स्क्वायर है, कोई मिला नहीं, तो z तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अच्छा, ये दोनों कोई मिलेगा आपस में नहीं, यानी कि तीनों में से कहीं नहीं कोई मिला, तो तीनों को क्या लिखेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो तीनों अगर लिखेंगे तो तीनों जगह क्या बन रहा है, देखो x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है, z भी लिख रहा है, तो तीनों को क्या लिखते हैं, सजा के लिख देते हैं। देखो
यहाँ से जेड है तो इसको लास्ट में लिखेंगे, और यहाँ मिला रहे हैं तो यहाँ एक्स मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, तो एक्स मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, और ये जेड भी मिल रहा है, मिल गया। अच्छा, अब इसी को क्या करते हैं, इसके साथ गुना, साइन देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 6 और यहाँ 2, 6 में 2 से गुना करेंगे तो 12, ठीक। अच्छा, यहाँ कितना है, जेड है, क्या है, जेड है, याद रखो, यहाँ पर मिट ऐसा हो गया लेकिन यहाँ जेड है, याद रखो, नहीं याद ध्यान है तो यहाँ से देखो, यहाँ जेड है, क्योंकि यही ना अलग हुआ है, यहाँ पे जेड है, इसके साथ मिला रहे हैं। 6 में 2 से गुना किए 12, साइन भी हो गया, अचर भी हो गया, अब कौन बचा है, चर। चर यहाँ क्या है, जेड है, यहाँ देखो तो जेड मिल रहा है, कहीं पे मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है, तो मिलेगा तो क्या बनेगा, जेड स्क्वायर, क्या बनेगा, जेड स्क्वायर। दिमाग में यहाँ पर रखो जेड स्क्वायर, क्योंकि क्यों यहाँ पर क्यों रखे, क्योंकि उसको लास्ट में लिखना है, और क्या बच गया, एक्स और वाई बच गया, तो पहले उसको लिख देते हैं, क्या, 12 एक्स वाई और जेड स्क्वायर। और अगर तुमको ऐसे परेशानी होता है कि नहीं पहले हम जेड को लिखेंगे, लिख सकते हो, जेड स्क्वायर लिख दिए, और यहाँ कौन बच गया, एक्स वाई, तो लिख दो एक्स वाई, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर सजा के लिखना में अच्छा लगता है तो एक्स वाई जेड स्क्वायर। समझ में आ गया। अब बताओ, ये अगर तुम अपने पेज में लिखोगे तो पूरा लंबा पेज में लिखाएगा, ठीक। अब इतना बड़ा कॉपी होता है नहीं। अब क्या करना है, जैसे ही गुना खत्म हुआ ये जोड़ घटाव बन गया, जोड़ घटाव बन गया तो क्या ध्यान देना है, चर पर ध्यान देना है। चर क्या होता है, जो एकदम पूरा टर्म का जितना भी टर्म में जो कुछ भी है उस सबको हम क्या बोलेंगे, चर। खोजो अब चर, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो एक्स क्यू वाई जेड, 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 कहीं नहीं मिला, लिख दो ऐसे ही 24 एक्स क्यू वाई जेड, वाई जेड लिख दिए पहला, क्योंकि ये कहीं नहीं मिला। अब इसको खोजते हैं, क्या, एक्स क्यू वाई क्यू जेड, एक्स क्यू वाई क्यू जेड, एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड, एक्स क्यू वाई क्यू 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 जेड, कहीं नहीं मिला, लिख देंगे ऐसे ही, क्या, प्लस में 32 एक्स क्यू वाई क्यू जेड, नहीं मिला, ये भी नहीं मिला। अब इसको खोजते हैं, क्या है, एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 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 कहीं नहीं मिला। ऐसे ही लिखेंगे, क्या है, माइनस 16 एक्स क्यू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लिख दिए। अब इसको खोजते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, 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 नहीं मिला, क्या लिखेंगे, -9 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक। अब इसको खोजो, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, 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 कहीं नहीं मिला। लिखते हैं, क्या है, -12, देख लो यहाँ -12 एक्स स्क्वायर वाई क्यू, लिख दिए, नहीं मिला। अब आगे देखो, यहाँ तक अभी कोई नहीं मिला है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। लिखेंगे किसको, यही पूरे को, प्लस में 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। अच्छा, यहाँ तक खोज लिए, यहाँ खोजो एक्स जेड, और कहीं देखो एक्स जेड, कहीं नहीं मिला, तो -18 एक्स जेड। इसको खोजो एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई स्क्वायर जेड, कहीं नहीं मिला, देखो यही तो बचा है, नहीं मिल रहा है, -24 एक्स वाई स्क्वायर जेड। इसको खोजो 12 एक्स वाई जेड, प्लस में 12 एक्स वाई जेड। ये अब कोई मिलेगा नहीं कि, तो इसको कौन मिलने वाला है, समझ में आया। जब कोई नहीं मिला, सब के सब ऐसे ही लिखा गया, और जो मिल जाता उसमें काम कर देते। क्या हम लोग ढूंढ रहे थे, सेम चर। सेम चर का मतलब ये पूरा एक चर है, सेम ऐसा ही कहीं मिलना चाहिए। हमको बेस नहीं ढूंढना है, क्योंकि गुना यहाँ ख़त्म हो गया, ये अब एक जोड़ बन गया, जोड़ घटाओ, गुना यहीं तक था, समझ गए। इस मतलब ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पूरे क्वेश्चन को अगर नहीं अभी तक समझ में आया, कुछ छूट गया, शुरू करो और लिखते देखते आओ, फिर एक बार नहीं समझ में फिर से देखो इसमें क्या क्या काम किए। और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें से अधिकतर लोगों को ये आता होगा। ऐसे हम तोड़ के बनाए, लेकिन आप लोग और अच्छे से बनाते हैं। कैसे कि डायरेक्ट बनाते हैं, समझ में आया बात। ठीक है, डायरेक्ट बनाते हैं। सबीना क्या की थी, चाहे वो ललेश, वो लोग डायरेक्ट बनाए थे। पोजीशन अलग अलग था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही था। पोजीशन चेंज था लेकिन सही था। जैसी बना लो, जिस तरीके से बनाओ, बाकी तुम लोग सब सही बनाए हो।
जो भी दो लोग सबीना बनाई वो बनाया, ललेश बनाया था, दोनों सही बनाए थे और दोनों पोजीशन चेंज किए थे, अलग अलग था लेकिन फिर भी सही था। लेकिन हम इसमें क्या सिखाए, पोजीशन को ठीक कर सकते हैं, आगे पीछे लिखने से अच्छा लगेगा। समझ में आया? और इसमें ध्यान क्या देना है, पहले 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 साइन का, फिर अचर का, फिर चर का। गुना करते समय ब्रैकेट के अंदर जब किसी को ले जा रहे हैं तो इस तीनों बात पे ध्यान देंगे। क्या? पहले ब्रैकेट, अचर, तब चर। कब? गुना करते समय। कब? जब ब्रैकेट के अंदर किसी को उठा के ले जा रहे हैं तब। और जैसे ही अगर कोई गुना खत्म हुआ तो क्या बन जाता है, जोड़ और घटाओ। तो वैसा काम नहीं करेंगे। कैसा काम कि खाली बेस मिल गया गुना कर दिए, वहाँ पूरा का पूरा चर मिलना चाहिए। अब ये सारा बात हम पिछले वाले वीडियो में मतलब जब जिस दिन लेक्चर था मतलब पार्ट शायद 2 है उसमें बताए हैं कि जोड़ घटाओ, अलजेब्रा के जोड़ घटाओ में चर का मतलब क्या बोले हैं। पूरे तरीक़ा से सेम होना चाहिए तभी उसका जोड़ घटाव कर सकते हो, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो कोई मिला नहीं, लेकिन बेस मिल रहा था, गुना अगर रहता तो काम कर देते, लेकिन बेस से हमको मतलब नहीं है। समझ में आया बात? तो हमें लगता है कि वीडियो लंबा बन जाएगा, तो ये वाला क्वेश्चन जब हम बताए इसमें पूरा बात आ गया है। बाकी दोनों के दोनों सेम यही चीज़ है। अब तुम लोगों का होमवर्क है, यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, लगभग 6 क्वेश्चन, हम लगभग 4 ही क्वेश्चन बताए। ठीक, इसमें हमको समझाना क्या था कि बारी बारी से तुम लोग टुकड़ा करके कर सकते हो या तो डायरेक्ट कर सकते हो। 1 मिनट देखते हैं वीडियो कितना हुआ है, उसके बाद से हम अगर टाइम अगर है ज़्यादा बचता है तो हम एक को डायरेक्ट करके वो बताते हैं। ठीक, 1 मिनट। नहीं छोड़ दो, वीडियो काफ़ी लंबा बन गया है। वीडियो लंबा बन गया मतलब लंबा नहीं, 1 घंटा 15, 16, 17 मिनट का हो गया, तो हम वीडियो को रोक देते हैं। इतना से हमें लगता है कि तुम लोगों का दिमाग, गुना में तुम लोग गलती नहीं किए हो, गुना आता है। क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी से, या तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो या तो ऐसे टुकड़ा करके कर सकते हो। टुकड़ा करने से क्या फ़ायदा है, टुकड़ा करने से ये है कि सेपरेट हो जाएगा, और डायरेक्ट करने से थोड़ा सा दिमाग चक्रिया जाता है। लेकिन अगर अच्छा दिमाग है, तुम बोलो नहीं हमको नहीं चक्रिया आता है, नहीं चक्कर आता है, तो इसका मतलब तुम सही हो, वैसे भी कर सकते हो। और क्या, पोजीशन सही, मेन बात ध्यान देना, पहले साइन का, अचर का, चर का। समझ में आ गया पूरा बात? वीडियो को बंद करते हैं। धन्यवाद सभी को, मस्त रहिए, पढ़िए अच्छे से। ठीक है।